अब हमारा प्रश्न है, विकास की अवधारणा क्या है? विकास की अवधारणा क्या है? तो उत्तर है विकास की अवधारणा। आज के विश्व में विकास की अवधारणा ने एक विशेष अर्थ ले लिया। इस अवधारणा का मूल विचार यह है कि हमें समाज के उच्चतर रूप को लक्ष्य बनाकर उनकी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस अवधारणा के अनुसार उन समाज के कुछ प्रमुख लक्षणों की पहचान कर ली जाती है तथा इस को अपनाया जाता है कि समाज अपने निरंतर रूपों से उच्चतर रूपों को अग्रसर होता है अतः विकास का अभिप्राय है प्रगति की दिशा में अग्रसर। J.H. मेटलमैन ने अपनी पुस्तक अल्प विकास से बाहर तीसरी दुनिया भविष्य 1988 में लिखा है कि विकास का अर्थ सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और मानवीय संशोधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग की क्षमताओं को बढ़ाना है, जबकि अल्प विकास का अर्थ है ऐसी बाध्यताएं सामाजिक संरचना के विवेकपूर्ण स्वतंत्र रूपांतरण को रोक देती है। विकास की अनेक परिभाषाओं में भी घुमा फिराकर इन्हीं बातों को दोहराया गया है। विकास की अवधारणा का सारांश यह है कि लोग अपने समाज को विवेकपूर्ण और तर्कसंग रूप से ढालने के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना चाहते हैं। जो तत्व और प्रकृतियाँ उनके इस प्रयास में सहायक होती हैं, इसे बढ़ावा देती हैं, वे विकास की सूचक हैं तथा जो इस प्रयास में बाधा डालती हैं, वे अल्प विकास की सूचक हैं। वहीं अगला प्रश्न है, राज्य के विकास में रक्त संबंध का तत्व किस प्रकार सहायक माना जाता है? राज्य के विकास में रक्त संबंध का तत्व किस प्रकार सहायक माना जाता है? तो उत्तर है रक्त संबंध। रक्त संबंध राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। आरंभ में सामाजिक संगठन का आधार रक्त संबंध था। यह एकता का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र था। इसने जातियों एवं उपजातियों को एक सूत्र में बांधा। रक्त संबंध पर आधारित संगठनों में प्रथम संगठन परिवार है। परिवार से जन और जनों के कबीलों की उत्पत्ति हुई। परिवार एक सामाजिक स्थान थी और कबीला एक राजनीतिक व्यवस्था। कबीले का मुखिया पूरे कबीले को अनुशासित और नियंत्रण रखने लगा। वह कबीले के रीति रिवाजों के अनुसार काम देता था और सदस्य उसके आदेशों का पालन करते थे। इस प्रकार मनुष्यों
में अनुशासन, आज्ञा का पालन और सामूहिक जीवन की भावना आई, जो राज्य के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। रक्त संबंध ने ही एकता तथा षड्यंत्र भावना को ही प्रबल बनाया।